नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा हम करने जा रहे हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के कारण जो ये त्रिग्रही राजयोग बन रहा है 4 राशियों के लिए, उनकी बात करेंगे। दोस्तों, राहु के साथ शुक्र की युति और बुध के साथ संबंध कैसा रहेगा, यह कॉम्बिनेशन इन 4 राशियों के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस थंबनेल को, अचानक राहु करेगा धन की बरसात। मुख्यतः हम धन के एरिया को लेकर ही बात करेंगे। हालांकि आपकी फैमिली, आपके रिश्ते, आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी गौर करेंगे। दोस्तों, राहु एक ऐसा ग्रह है जिसके लिए कोई रूल, कोई रेगुलेशन नहीं है, ना ही ज्योतिषी, बड़े बड़े मर्मज्ञ इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता सके हैं। हर कोई अपना आइडिया लगाता है, आंकलन करता है, परंतु होता कुछ और है। सत्य बात है। हाँ, राहु के साथ अकस्मात या यूँ कहें अचानक शब्द जरूर लगाया जाता है, क्योंकि जहाँ राहु आ जाता है वहाँ कुछ ना कुछ तो होता है और अचानक होता है। यहाँ पर क्योंकि सुखद स्थिति में है, सुखद स्थिति इसलिए इन 4 राशियों के लिए खासकर क्योंकि शुक्र और बुध राहु के मित्र हैं और राहु सबसे बली है। आज की तारीख में जब राहु जैसा ग्रह बली हो जाए और जिनके लिए यह अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप समझ सकते हैं उनके लिए यह काफ़ी बड़ा कोप का कार्य बन सकता है और उन्हें राहु के उपाय करने चाहिए। क्योंकि जब इस तरह का क्रूर ग्रह स्ट्रोंग हो और अच्छा फल देने की स्थिति में ना हो तो ये दिक्कत देता है। और अगर यह अच्छे लगन के लिए कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं बना रहा तो विचारणीय बिंदु हो सकता है। इस राहु के ऊपर, बुध शुक्र के ऊपर, इन तीनों ग्रहों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि रहेगी। और चलिए जानते हैं पहले क्या कहते हैं, क्या कहता है फलादेश इन 4 राशियों के लिए, और आपकी जिज्ञासा शांत करते हैं। हम उन 4 राशियों को ले रहे हैं जिनके लिए राहु बुध शुक्र का योग अति दुर्लभ राजयोग बनाने वाला है और इनको ऊंचाइयां देने ही वाला है। पहली राशि मिथुन है। मिथुन के लिए हमने पीछे चर्चा की है किसी वीडियो में। दोस्तों, भाग्य स्थान में राहु हो तो ये अच्छा ही माना जाता है। वैसे भी शनि, क्योंकि जो कि राहु के डिस्पोजिटर हैं, वो केंद्र में हैं, तो कहीं ना कहीं शनि के कारण राहु और भी बेहतर फल देने वाला होता है कैरियर के मैटर्स को लेकर। क्योंकि राहु का बलवान होना सीधे तो उसे शनि का फल देने वाली बात हो जाती है। ठीक है, तो राहु भाग्य स्थान में है और शनि 10th हाउस में है और राहु अपने नक्षत्र में भी है। बड़ी बात यह भी है। और जो टेक्निकल कार्य करते हैं खासकर, उनके लिए बहुत उत्तम समय रहेगा इस अवधि में। जो इंटरनेट जगत में है या AI के साथ जिनका नाता है, ऑनलाइन बिजनेस करते, कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में है, डिजिटल मीडिया के साथ कहें तो जिनका नाता है, और शुक्र बुध का जो साथ है। देखिए, शुक्र तो कला के कारक हैं, तो अगर कला में डिजिटल वर्ड का कोई यूज़ होता है तो उस क्षेत्र में भी आपको लाभ होगा। टेक्नोलॉजी का समावेश जिस कला में हो सकता है, जिस आर्ट में हो सकता है, आर्ट रिलेटेड विद टेक्नोलॉजी, विद इंटरनेट, उसमें बहुत सफलता मिलती है। स्त्री वर्ग से संबंधित कामकाज हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स, टेक्सटाइल्स,
ऑनलाइन बिजनेस इनका अच्छा हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य अच्छे हो सकते हैं, कमीशन के कामकाज बहुत अच्छे होंगे और विदेश यात्रा के योग तो बहुत प्रबल बनते हैं। यहाँ पर विदेशों में आपका धन बढ़ता है और ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग बन जाते हैं। कहीं ना कहीं पब्लिक में प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। हालांकि शुक्र का राहु के साथ संबंध कहीं ना कहीं गुरु की दृष्टि अगर ना होती इस शुक्र राहु बुध के ऊपर तो थोड़ा दिक्कत भी होता, परंतु यहाँ पर गुरु लगन में है क्योंकि, और नवम दृष्टि से इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं। गुरु भी कैरियर के मालिक ही हैं, तो मुझे लगता है आप अच्छे काउंसलर कंसल्टेंट बेहतर साबित होते हैं और फाइनेंस की स्थिति बेहतर होती है। स्पेकुलेशन से लाभ होता है। गुरु शुक्र का संबंध, राहु का संबंध, अचानक से लॉटरी के योग, क्योंकि जहाँ पर शुक्र पंचम भाव के मालिक हैं, बुध लग्नेश हैं, लग्नेश पंचमेश का संबंध हो जाए वह भी भाग्य भाव में, तो किस्मत अचंभित कर देती है दोस्तों। अचानक से लाभ के योग हो जाते हैं राहु की युति के कारण। गुरु धन के कारक हैं, तो इनके साथ संबंध मुझे लगता है इससे बेहतर योग नहीं। सप्तमेश भी हैं गुरु, तो मुझे लगता है ये प्यार मोहब्बत के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा है और स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों के लिए तो बहुत बेहतर है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने के लिए ये गोचर, ये कॉम्बिनेशन बहुत उत्तम है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट तुला वालों के लिए। हमने चर्चा की है हल्के से किसी वीडियो में। दोस्तों बुध के राशि परिवर्तन के पश्चात 3 तारीख से जैसे ही शुक्र का राशि परिवर्तन कल होगा तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा और इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु भाग्य स्थान में आपके। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ, अचानक से लग्नेश है क्योंकि शुक्र और बुध आपके भाग्येश हैं, पंचम भाव में बैठे, तो विंडफॉल के योग बनते हैं स्पेकुलेशन से, या जहाँ भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है उसके प्राइसेस बढ़ जाते हैं। अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है, गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है, किसी तरह के बॉन्ड्स ले रखे हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी मुझे लगता है इससे बेहतर समय कोई और हो नहीं सकता, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश का संबंध वह भी राहु की अध्यक्षता में, जी हाँ दोस्तों, राहु की युति में हो जाए तो अचानक से बैठे बैठाए व्यक्ति करोड़ोंपति बनते इस तरह के योगों में है। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि राहु वर्गोत्तम है, तो राहु सबसे बली हैं। राहु ने शनि का फल भी देना है। शनि आपके लिए योग कारक ना होते तो ये बात शायद मैं ना कह पाता, क्योंकि योग कारक प्लैनेट का राहु के जरिए संबंध हो रहा है बुध शुक्र के साथ और शनि के भाव में ही हो रहा है ये संबंध। तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो, स्पेकुलेशन से लाभ हो, छात्रों के लिए समय उत्तम रहे, लव लाइफ बेहतर रहे और कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान तक मिलने के योग बनते हैं। विदेशी कामकाज में भी सफलता, लंबी यात्रा के योग तक बनते हैं और घर परिवार में खुशियों का माहौल, संतान को लेकर किसी तरह की दुविधा है वह दूर होती है। सबसे बड़ी बात है संतान को लेकर भी आप प्रसन्नचित्त रहेंगे इस अवधि में और आप की जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन रही है वर्क प्लेस पर उससे निजात पाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह की स्थिति में हमने देखा है पंचम भाव में भाग्य स्थान का मालिक लग्नेश के साथ बैठे तो कार्यस्थल पर भी आपके लिए समय अच्छा रहेगा और कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन या लव लाइफ कहें तो आपका बेहतर, और कोर्ट कचहरी में फतेह के योग शनि बना ही रहे हैं। कर्जे से निजात मिल सकता है इस अवधि में, जब से ये कल से बल्कि शुक्र का संबंध बुध और राहु के साथ होगा। और कोर्ट कचहरी के अलावा विदेशी कामकाज में भी सफलता, मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको खास सफलता, आपके जो भी आयोजन प्रयोजन हैं, आपकी जो योजनाएं हैं
वो अचानक से क्रियान्वित हो सकती हैं। अचानक से कोई आपका हाथ पकड़कर आपको किसी दुविधा से बाहर निकाल सकता है। अगर किसी तरह की दुविधा में है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी कामकाज को लेकर लंबे समय से अगर आपका बिजनेस या रोज़गार अटका हुआ है, नौकरी में कोई दिक्कत है या किसी तरह का एलिगेशन है, उससे निजात मिल सकती है। कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, डिपेंड करता है आपकी दशा अंतरदशा के ऊपर, क्योंकि जब गोचर शुभ हो, दशा बहुत ज़्यादा अच्छी ना भी हो, तो भी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। फिर भी आपकी कुंडली, आपके होरोस्कोप के ऊपर भी बहुत कुछ मैटर करता है। ये योग अति लाभकारक है, अति शुभ है, और आपको यहाँ पर सम्मान के साथ साथ अचानक से विंडफॉल के योग तो बनाता है, लॉटरी के योग जिसे कहें बनते हैं। विदेशों से खास लाभ, विदेशों से शुभ समाचार मिले, कम्युनिकेशन के क्षेत्र से आपको लाभ हो। अगर क्रिएटिव व्यक्ति हैं तो सृजन करने की आपकी पावर बढ़ जाती है। और ऑल द बेस्ट। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, मकर वालों के लिए हमने चर्चा की है। यहाँ पर इतना बताना चाहूँगा, धन भाव में शुक्र बुध राहु का युति कुटुंब का भाव भी है, परिवार का भाव है। देखिए, राहु वर्गोत्तम हुए हैं, ये तो अब जग जाहिर हो चुका है। खर्चे के योग भी बनाता है गुरु का एस्पेक्ट, और अगर खासकर निवेश कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, क्योंकि व्यापार के लिए स्थितियां बहुत बेहतर होंगी। बुध व्यापार के कारक है, उच्च अभिलाषी शुक्र के साथ। कल से शुक्र उच्च अभिलाषी होंगे, और शुक्र आपके कैरियर के मालिक भी हैं, प्रतिष्ठा के मालिक है। स्टेटस बढ़ेगा अचानक से, किस्मत अचानक से साथ देगी, क्योंकि बुध किस्मत है। किस्मत का मालिक उच्च अभिलाषी शुक्र और मित्र राहु के साथ। गुरु की दृष्टि तो विदेशों में, तो देखिए आपके जो इरादे हैं तरक्की करने के, काफ़ी समय से अगर वेट कर रहे हैं कुछ गुड हैपनिंग हो जाए कैरियर को लेकर, खासकर या स्टेटस को लेकर, मान सम्मान को लेकर, कहीं आप की मन की लालसा अटकी हुई है, तो वह मुझे लगता है झटके के साथ आपकी मनोकामना पूर्ण करता है ये राहु। राहु के साथ अचानक होने वाली घटनाओं को जोड़कर देखा जाता है। यहाँ पर लव लाइफ भी बेहतर होता है, क्योंकि पंचम भाव का मालिक है शुक्र। स्पेकुलेशन से लाभ होता है, शेयर मार्केट से लाभ होता है। छात्रों के लिए समय भी ऑफ कोर्स अच्छा रहेगा। परिवार कुटुंब में मांगलिक कार्य के योग बनते ही बनते हैं दोस्तों। गुरु का प्रभाव इस राहु बुध और शुक्र के ऊपर निश्चित तौर से धन की स्थिति बेहतर करता है, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं। तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं, शुक्र बुध और गुरु। इन तीनों का संबंध कहाँ पर हो रहा है? धन भाव में। आपके एसेट्स का भाव है, एसेट्स बढ़ेंगे, उपलब्धियां बढ़ेंगी, आपकी उपलब्धियां बढ़ने वाली है। अगर छात्र है, कोई डिग्री आपको मिलने वाली है, नौकरी करते तो प्रमोशन हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं इस अवधि में। नौकरी की तलाश है तो नौकरी मिल जाती है दोस्तों। वो सब मिलता है इस तरह के योगों में, हमने पाया जिसकी आप मनोकामना करते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, कुंभ वालों की। देखिए, बड़े समय बाद दोस्तों, काफ़ी लंबी अवधि बाद आपके लिए ये सुखद राजयोग बन रहा है, क्योंकि गुरु काफ़ी समय से वक्री चले आ रहे थे। वक्री, वह भी धन के कारक, लाभ के मालिक, धन के मालिक। देखिए, इस वक्र चाल का काट है ये कॉम्बिनेशन। सच बोल रहा हूँ दोस्तों, आज कई बार होता है सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए हम खुल के सच नहीं बोल पाते, कड़वा सच खासकर, तो दबे लफ्ज़ों में हम बता देते हैं। अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप समझ जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो आप समझ जाते हैं कि भारद्वाज जी कहना क्या चाहते हैं, कह नहीं पा रहे। देखिए, मेरी मंशा ये नहीं होती कि किसी का दिल दुखे, किसी को ना उम्मीद नहीं करना चाहिए, ना ही मैं करता हूँ। हाँ, जो समझदार हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा ज्ञान है, वो पकड़ लेते हैं। एनीवेज, गुरु वक्री हैं, आज बता रहा हूँ। गुरु वक्री हों तो अच्छा फल नहीं मिलता जल्दी से, ना ही मिला होगा पिछले 2-3 महीनों से, जब से ये वक्री हैं। 3 महीने हो चले, 1 महीना और शेष है 10 मार्च तक। परंतु देखिए,
बोलने की हिम्मत किसने दी है? राहु ने, बुध ने, शुक्र ने। कल से शुक्र भी मिल रहा है। देखिए, सच बोलने की हिम्मत कहें तो बुध आपके पंचम भाव के मालिक, भाग्यस्थान का मालिक शुक्र लगन में बैठा है, तो यहां पर इनको गुरु की भी सपोर्ट की जरूरत नहीं। दो त्रिकोण जाकर लगन त्रिकोण में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। 9th लॉर्ड 5th लॉर्ड इकट्ठे कहीं भी हो दोस्तों, कहीं भी हो, त्रिक भावों में भी चलेंगे, वो व्यक्ति मैंने देखा अमीर हो ही जाता है जिंदगी में। हजारों कुंडलियों का विवेचन कर चुका हूं दोस्तों, 30-35 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं मुझे इस लाइन में। तो इसीलिए बता रहा हूँ, यहाँ पर वर्गोत्तम राहु और मित्र है। मित्र, सबसे बड़ी बात ये होती है, मित्र ग्रह हैं और गुरु से दृष्ट हैं। गुरु धन के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। तीनों नैसर्गिक शुभ ग्रह आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, निखर निखर कर आती है। जो आप में गुण हैं कहीं छुपे हुए थे, जो कॉन्फिडेंस था कहीं मध्यम पड़ा हुआ था। देखिए, बहुत बड़ी बात होती है, व्यक्ति का कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए। जब आप नेगेटिव हो जाते हैं ना दोस्तों, कुछ भी नहीं कर पाते। कर भी रहे होते हैं तो वो आधा अधूरा सा ही कर रहे होते हैं, उसमें सफलता नहीं मिला करती, उसमें आनंद नहीं आता। जॉब कर रहे हैं परंतु कॉन्फिडेंस नहीं है, भी कोई काम कर रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, बॉस ने कोई ड्यूटी दी है, बट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट दैट यू आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। सो दिस वे की कॉन्फिडेंस की जहाँ तक बात है, ये कॉन्फिडेंस बढ़ाता है ये कॉम्बिनेशन। आत्मबल, बुध शुक्र दोनों मिलकर, और मित्र के साथ राहु तो वैसे एम्बिशियस बना रहा है आपको। आप तलाश रहे हैं मौका, तो ये मौका दे रहे हैं ग्रह। अब जो सोचा हुआ है उसे कर डालिए, अब जो प्लान किया हुआ है वो करने की हिम्मत भी आ जाएगी। अब आप अपने रास्ते में जो डर की, भय की या सोसाइटी की इधर उधर की बेड़ियां डालकर बैठे हैं, उस बेड़ियों को काटिए, बाहर निकलिए। देखिए, जब तक आप हल्का फुल्का रिस्क नहीं लेते, यू वोंट ग्रो। हाँ, उसके पीछे किसी एडवाइज़र का हाथ होना चाहिए। अगर आप सक्षम हैं, समझदार हैं, तो अपने आप डिसीजन ले लीजिए, कुछ भी करिए, वेट मत करिए। शाइनेस, अंडर कॉन्फिडेंसनेस, ये दिक्कत का कारण बनती है, ये खुशी नहीं देती। अब आप में जुनून होगा कुछ कर जाने का और कर जाओगे। दोस्तों, इससे बेहतर समय नहीं है। और इसके पश्चात हम बात करेंगे सूर्य मंगल का। जब एक कॉम्बिनेशन आपकी राशि में होगा तो कितना कमाल होता है, कहाँ से अवरोध आ सकता है हल्का फुल्का, वह भी चर्चा कर लेंगे। परंतु इस तरह के कॉम्बिनेशन में निश्चित तौर से धन आता है, लाभ ही लाभ होता है और कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी आप देख ही रहे हैं, शुक्र उच्च के भी तो होने जा रहे हैं, भाग्यस्थान का मालिक, मार्च में। देखिए, अब नींव डालेंगे तो फ्रूट तो मार्च में मिलेगा, कुछ तो फरवरी में मिल जाएगा, मार्च में तो देखिए संभालना मुश्किल हो जाएगा, कैश बॉक्स लेना पड़ेगा दोस्तों। एनीवेज, मार्च में तो गुरु भी मार्गी हो रहे हैं, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। गुरु का प्रभाव मार्गी होता है तो एकदम से वक्री से मार्गी जब ग्रह होता है, वह भी बड़ा ग्रह, तो ये क्या विस्फोट करता है। ये अच्छा है समय, एंजॉय करिए, नजर ना लगे। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।